चलिए आज बच्चों हम करेंगे बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्लास 11 अकाउंट्स में। आज हम करेंगे बीआरएस जिसको हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं कैश बुक को और बैंक मेंटेन करता है पासबुक को। बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जिसकी वजह से हमारी कैश बुक और हमारी पासबुक में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो उन डिफरेंसेस को इक्वल करने को हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आपको किस किस के बैलेंसेस गिवन होते हैं। कैश बुक के दो बैलेंसेस हैं, एक डेबिट बैलेंस होता है और एक क्रेडिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल का मतलब प्रॉफिट वाला। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट वाला। ये किस साइड जाएगा, प्लस साइड, इसको हम डालेंगे प्लस में। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का होता है अनफेवरेबल। इसका मतलब समझ रहे हो अनफेवरेबल का, अरे तुम्हें ही पूछ रही हूँ। फेवरेबल अनफेवरेबल का मतलब समझ गए। फेवरेबल का मतलब हमारे पास कैश बचा हुआ है और अनफेवरेबल का मतलब है हमारी जो पेमेंट है वो ज़्यादा है, रिसिप्ट कम है। फेवरेबल का मतलब है रिसिप्ट ज़्यादा है, पेमेंट कम है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो जो अनफेवरेबल रहता है उसको हम डालते हैं माइनस साइन। डेबिट मतलब आना, क्रेडिट मतलब जाना, लेकिन पासबुक का यही चीज उल्टा होता है। पासबुक का उल्टा होता है। पासबुक में क्रेडिट फेवरेबल बैलेंस में आता है, फेवरेबल बैलेंस में आता है क्रेडिट, और डेबिट आता है अनफेवरेबल। इसमें क्या करेंगे आप, पासबुक का जो क्रेडिट है उसको रखेंगे प्लस साइड और डेबिट को रखेंगे माइनस साइड। ठीक है, फिर क्वेश्चन में तो आपको ये देंगे कैश बुक का डेबिट बैलेंस, समझ जाओ प्लस में डालना है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस प्लस में डालना है। मैनी ऑफ टाइम आपको फेवरेबल अनफेवरेबल कह के भी दे देंगे। ओवरड्राफ्ट देंगे, ओवरड्राफ्ट का मतलब भी होता है अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, तो उसको माइनस साइड रखेंगे ओवरड्राफ्ट को ऑलवेज। बैंक रिकॉन्सिलिएशन का परफॉर्मा कैसे होता है, इसका नॉर्मली ऐसा कोई ये परफॉर्मा नहीं है जैसे जर्नल एंट्री वगैरह का होता है, वैसा नहीं है। आप डायरेक्टली लिखेंगे पार्टिकुलर, सीरियल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे डेट वगैरह नहीं होती है इसके अंदर, और साथ में यहाँ पे आपका रहेगा अमाउंट, दैट्स। यहाँ पे आप डालेंगे प्लस और इधर आप डालेंगे माइनस। दो तरीकों से क्वेश्चन होता है। कुछ टीचर्स क्या करवाती हैं, यहीं पे आपका ऐड, पहले सारे ऐड के आइटम ढूंढो, ऐड में डालो, फिर सारे माइनस के आइटम ढूंढो, माइनस में डालो और फिर कर दो। उसमें डिटेल का एक कॉलम बनता है, वो भी ठीक होता है, बट मैं हमेशा ऐसे करवाती हूँ। आप प्लस के आइटम अलग लिखो, माइनस के आइटम अलग लिखो, और एक बैलेंस से शुरुआत करनी है और दूसरे बैलेंस तक पहुँचना है। अगर हम कैश बुक से शुरुआत करेंगे तो एंड में हमारा पासबुक की शुरुआत करेंगे तो एंड में हमारा कैश बुक। ठीक है, तो आप हमेशा यही वाला करेंगे। ठीक, अब हम इसमें क्वेश्चन को समझते हैं कि हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही निकाल लीजिए, प्रैक्टिकली आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन में बोला है कि रमेश हैड हिज अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग हिज कैश बुक। His bank balance 31 मार्च 2025 was 72950। तो यहाँ पे ऊपर ही लिखा है कि डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, तो आप इसको रखेंगे डेबिट साइड। तो सीरियल नंबर तो दिया नहीं है, पर्टिकुलर में डायरेक्टली लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, फिर यहाँ डेबिट लिख देना है, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये गिवन है हमें, प्लस साइड डाल देंगे 72950। अब आपने कैश बुक से स्टार्ट किया है तो अब आप कैश बुक को ही प्लस माइनस कर सकते हैं।
दो चीजें हैं, हमें क्या करना है, कैश बुक को पासबुक से मैच करना है। ये मेरी कैश बुक है और ये वाली मेरी पासबुक है, मैंने ऐसे लिख दिया, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये वाली कैश बुक और ये वाली पासबुक, ठीक है। आगे इसने बोला है ही सेंट चेक फॉर 90,075 रुपीज टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन बट चेक अमाउंटेड इतना वर नॉट कलेक्टेड बाय द डेट। मतलब बाकी कलेक्ट कर लिया लेकिन ये कलेक्ट नहीं किया, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं। जब भी आप कभी अपना चेक बैंक के पास भेजते हो तो हम अपनी कैश बुक में क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। मतलब हम अपने जैसे ही हमने चेक भेजा हमारा कैश बुक बढ़ जाता है, 2 करके बैंक में डाल देते हैं ना हम कैश बुक में। अरे सेंट चेक फॉर कलेक्शन, आपको चेक मिला, चेक इन हैंड की एंट्री करी, फिर आपने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक में डिपॉजिट करना या सेंड अ चेक फॉर कलेक्शन एक ही चीज है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, आपकी कैश बुक अप हो गई, कैश बुक बढ़ गई लेकिन पासबुक अभी डाउन ही है। तो आपको क्या करना है, उतनी ही अमाउंट से अपनी पासबुक को भी बढ़ाना है। बढ़ा सकते हो पासबुक को? नहीं, क्योंकि उसका बैलेंस गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक को डाउन कर लेंगे, यानी कि माइनस में लिख लेंगे। डाउन करने का मतलब माइनस में है। इसने क्या किया था, इस तरफ लिखती हूँ मैं थोड़ा सा, एक चेक भेजा था कितने का, तो यानी कि मेरी जो कैश बुक है, यहाँ कैश बुक यहाँ पासबुक, मैंने चेक भेजा 90,075 का, तो मेरी कैश बुक इससे अप हो गई, ठीक है। लेकिन बैंक ने कितने का कलेक्शन किया है, 43769, यानी कि मेरी पासबुक भी बड़ी है लेकिन 43769 से, यही है ना 43769। हाँ, मेरी पासबुक कितने से बड़ी है और कैश बुक कितने से बड़ी है, 90,000। मतलब अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है कैश बुक माइनस कितने से, इन दोनों के डिफरेंस से, राइट। समझे इस बात को? तो इसमें से मैं ये माइनस कर देती हूँ, 43769, 15 में से हो गए 6, 0, 10 में से आ गया 3, 9 में 3 में 6, 4, 46,306 से, तो आप यहाँ पे लिखोगे चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, मतलब चेक भेजा गया कलेक्शन के लिए लेकिन कलेक्ट नहीं किया गया। तो हम इसको वापस डाउन करेंगे 46,306 से, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरफ माइनस में लिख देंगे। बस आपको इतनी सी ट्रांजैक्शन को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आउट ऑफ द चेक इश्यूड बाय हिम। अब हमने अपना चेक इश्यूड किया। जब हम चेक कलेक्शन के लिए भेजते हैं तो हमारी कैश बुक अप हो जाती है, लेकिन अगर हम किसी को चेक इश्यूड करते हैं, इश्यूड का मतलब किसी को चेक देना, अगर हम किसी को चेक दे रहे हैं तो हमारी कैश बुक क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, है ना। तो जब हमने चेक इश्यूड किया, इश्यूड चेक, तो हमारी कैश बुक डाउन हो गई कितने से, 29344। 29344। चेक फॉर इतना वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हाँ 29344। अब एक बात देखो, जैसे ही मैंने चेक इशू किया मैंने अपनी कैश बुक को तो डाउन कर लिया, लेकिन प्रेजेंट ही नहीं किया बंदे ने। जिसको मैंने चेक दिया उसने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, तो मेरे हाँ डिपॉजिट ही नहीं किया उसने जाके कि मेरे बैंक से पैसे कटते। तो मेरी पासबुक तो अभी भी इतने अमाउंट से बढ़ी हुई है, तो मुझे क्या करना है, अभी पासबुक मेरी एज इट इज है, पासबुक जहां थी वही है, तो मुझे अपनी कैश बुक को भी अप करना, ये प्लस करनी है वापस अप करना है। तो मैं तो कई बार ऐसे देख लेती हूँ, चेक इश्यूड किया, कैश बुक डाउन, पासबुक वहीं के वहीं रखी है। अब मुझे क्या करना है, इक्वल, तो कैश बुक को क्या करूंगी अब, तो यहाँ पे लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितनी अमाउंट है, 29344। समझ गए? नेक्स्ट, और कुछ नहीं है बस। अब हमें क्या करना है, दोनों का टोटल करना है। कोई बैलेंस कुछ नहीं देखना, डायरेक्टली टोटल कर दो। 4
5 4 9 9 3 12 1 2 1 3 9 3 12 1 7 1 8 2 10। यहाँ का टोटल है 4 6 3 0 6। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे। लास्ट में 6 नहीं आया 10229 6 ही तो है अरे इस वाले में इस वाले में 4 5 4 9 9 अच्छा 3 इसको प्लस करेंगे प्लस कर रहे हो। अच्छा आप माइनस कर रहे थे। अब इन दोनों को माइनस कर लो यहाँ पे साइड में। 102 294 पहले क्वेश्चन किया उसी में ऐसे डाटा आ गए। 4 6 3 0 6 14 में 6 गया 8 यहाँ पे 8 12 में 3 गया 9 11 में से 6 गए 5 9 में से 4 गए 5। अब देखिए अब आपको क्या देखना है, मेरा कैश बुक का प्लस साइज बढ़ा हुआ है और यहाँ पे ये वाला कम है, ठीक है। तो अगर आप कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस से चलते हैं तो यहाँ लास्ट में क्या आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, इसका भी फेवरेबल बैलेंस आएगा। फेवरेबल बैलेंस से गए हो, प्लस साइज ही ज्यादा है तो इसका भी फेवरेबल बैलेंस आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया, यहाँ पे लिख देना। और इसका फेवरेबल बैलेंस कहाँ लिखा जाता है, प्लस साइज। आप चाहिए तो यहीं लिख दो 5 5 9 8 8। ये आपका क्वेश्चन हो गया, समझ गए। प्लेस में 5 8 5 2 5 है, कहीं तो लग रहा है मैंने इसका कुछ नहीं किया। 7 2 9 5 0 देखना, कुछ प्लस माइनस में लग रहा है मुझे गड़बड़ है, वो चेक कर लेना। यहीं पे कुछ लग रहा है पिक्चर, ये 5 2 5 है, यहाँ पे कुछ है गड़बड़, तो क्वेश्चन में ही गड़बड़ है कुछ। 5 8 5 2 5। हाँ तो वो एक बार देखना कि इसमें क्या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स देख लेना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं है, बट क्वेश्चन आपका ये इसी तरह से होगा, ठीक है। अब इसमें पूछो तो इसे क्या पूछना है।